अस्सलाम वालेकुम, इकबाल एडवोकेट हियर। आज का जो हमारा लीगल टॉपिक है वो है खुला विदाउट हस्बैंड कंसेंट, लीगल बैकग्राउंड। इसके क्या लीगल बैकग्राउंड है कि हस्बैंड की मर्जी के खिलाफ खुला ग्रांट हो जाती है। इसके लीगल बैकग्राउंड पाकिस्तान के हवाले से हम आपको बता रहे हैं। देखिए, पहले जो था भी यही कानून था कि खुला जो था हस्बैंड की मर्जी से मशरूत था। जब तक हस्बैंड खुला नहीं देता, खुला कोर्ट ग्रांट नहीं करती थी। लेकिन 1959 में लाहौर हाई कोर्ट ने एक मशहूर केस का फैसला सुनाया, PLD 1959, लाहौर पेज 566 है। लाहौर हाई कोर्ट ने ये जो केस था बिल्किस फातिमा वर्सेस नजमुल इकराम, इस केस से पहले जो फैसला होता था खुला जो था खामद की मर्जी से मशरूत होता था, मगर इस केस में कोर्ट ने डिस्पेंस कर दिया, हस्बैंड की मर्जी को डिस्पेंस कर दिया और खातून को एम्पावर किया कि खातून अपनी हस्बैंड की मर्जी के बगैर भी खुला ले सकती है। इसके बाद 1967 में सुप्रीम कोर्ट ने इस असूल को इंडोज कर दिया खुर्शीद बीबी वर्सेस बाबू मोहम्मद अमीन के केस में, जो कि रिपोर्टेड है PLD 1967, सुप्रीम कोर्ट पेज 97। उस को इंडोज कर दिया और उसने यही कहा कि बीवी जो होती है वो अब खामद की मर्जी के बगैर खुला भी ले सकती है, उसको इंडोज कर देगा। फिर उसके बाद शरीयत कोर्ट ने भी इस असूल को इंडोज किया, इस असूल को कायम रखा। सलीम अहमद वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के केस में जो रिपोर्टेड है PLD 2014, FSC पेज 43 है। सुप्रीम कोर्ट ने फेडरल शरीयत कोर्ट ने 2014 में इसी असूल को कायम रखा कि बीवी जो है हस्बैंड की मर्जी के बगैर खुला ले सकती है। और इस सिलसिले में फिर लाहौर हाई कोर्ट ने इस असूल को कुछ रिफॉर्म किया, उसमें कुछ रिफॉर्म ले हाई कोर्ट और कुछ उसके उसूल वजह किए। 100 साल पुराना केस को मद्देनजर रखते इंडिया का मशहूर केस था कलकत्ता 1867, UK PC पेज 22। ये इंडिया का मशहूर केस था जिसमें ये मुंशी गुलजोर रहीम वर्सेस शम्सुन्निसा बेगम का ये केस था जो 1867 में डिसाइड हुआ। उसको उसूल को मद्देनजर रखते हुए कोर्ट ने जो है ना फिर उसमें काफ़ी सारे रिफॉर्म ले आए अपनी जजमेंट में। और उसके बाद लाहौर हाई कोर्ट में इस फैसले में कुछ रिफॉर्म लाए कि क्या हस्बैंड के बगैर खुला दिया जा सकता है या नहीं दिया जाता। तो इसके बाद लाहौर हाई कोर्ट के इस फैसले से जो जेंडर इक्वलिटी मिली और तलाक के केस में, और पाकिस्तान एक पहला मुस्लिम कंट्री था जिसमें मुस्लिम जुरिस्ट की अक्सरियत जो है वो जिसमें मालकी फॉलोअर के सिवा खामद की मर्जी के बगैर खुला को अपोज करते हैं। जितने भी अगर हम देखें स्कूल ऑफ थॉट है, मालकी के सिवा दूसरे फिक़ह वाले जो है वो इसको अपोज करते हैं कि खुला हस्बैंड की मर्जी से नहीं हो सकता। हनफी स्कूल ऑफ थॉट का कहना है कि खातून खामद की मर्जी के बगैर खुला नहीं ले सकती। उसके लिए रूलिंग भी है, हम आपको PLD 1964 लाहौर 96 है, स्टेट वर्सेस शेख मोहम्मद के केस में ये डिक्लेयर किया गया। तो ये वक्त के साथ साथ लीगल इसके बैकग्राउंड ये है। शुरू में तो यही था कि खामद की अगर मर्जी होगी वो जब तक इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, मर्जी नहीं देगा, उस वक्त तक खातून को खुला, उसकी बीवी को खुला नहीं दिया जा सकता। मगर इसके बाद जो उसूल वजह हुए जिसको सुप्रीम कोर्ट और शरीयत कोर्ट ने भी एंडोज किया कि नहीं, ऐसा नहीं है कि बीवी खामद की मर्जी के बगैर खुला भी ले सकती है। तो लीगल बैकग्राउंड पे इसके अलावा 2014 में इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने जो है 1967 में ये असूल वजह कर दी। तो अब उसी असूल के मुताबिक जो है केस फाइल होते हैं और खुला ग्रांट होती है कि खुला हस्बैंड की मर्जी के बगैर ग्रांट हो सकता है। और जो फैमिली कोर्ट है उसको एम्पावर किया गया कि वो खुला जो है ना हस्बैंड की मर्जी के बगैर दे सकती है। ये लीगल बैकग्राउंड है। और जो अगर हम देखें मुख्तलिफ फ़िक़ा के नज़दीक ज़रा डिफरेंस है जो इस चीज़ को अपोज करते हैं, कुछ फ़िक़ा वाले, हनफी स्कूल ऑफ थॉट वाले खासकर। मगर अगर हम लीगल इसकी बात करते हैं तो कोर्ट्स इन्हीं पैरामीटर के मुताबिक अब भी ये फैसले करती हैं कि खुला हस्बैंड की मर्जी के बगैर कोर्ट को पावर्स है कि वो दे सकती है, चाहे हस्बैंड इसको यस करता है या नहीं करता, इसको एक्सेप्ट करता है या नहीं करता, कोर्ट खुला दे सकती है। ये तो हमारा आज का टॉपिक। इसके साथ मुझे इजाजत दें। हैव अ नाइस डे। अल्लाह हाफिज़।